एक नंबर प्रश्न है आपका, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अवतल लेंस है जो, वह अपसारी लेंस भी कहलाता है। अगर सवाल पूछे किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आप लोग दोनों सवाल याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल पूछा है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है आपका, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, यानी एफ निकालना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 6 नंबर प्रश्न है आपका, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो बैंगनी रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, कांच के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है, कांच के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। तो आप लोग दोनों सवाल याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो जो बोल्ट है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, बोल्ट। बोल्ट जो है वह विभवांतर और विभव दोनों का एसआई मात्रक है। आप लोग दोनों सवाल याद कर लीजिएगा। 9 नंबर सवाल है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ये बताना है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो राइट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। तो इनमें तो कूलाम ऑप्शन नहीं दिया है, तो डी टिक मार दीजिए, इनमें से कोई नहीं। अगर कूलाम दिया होगा तो आप लोग कूलाम पर टिक लगा दीजिएगा। 11 नंबर सवाल है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। वो ये भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आममीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 13 नंबर सवाल है, विद्युत बल्ब का तंतु बाना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु बाना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बाना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। और यह प्रश्न बोर्ड मॉडल का प्रश्न भी है, आप लोग इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। 14 नंबर सवाल है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है। धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो धारा मापने में ए मीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो विद्युत धारा डायनेमो से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न पूछा है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए
किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, निम्न में से किस देश की पवनों का देश कहा जाता है? यानी निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो डेनमार्क नामक एक देश है, उसे पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, कौन सी लेंस उत्सर्जित होगी जब धातु या जल के साथ अभिक्रिया करेगी? कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु या जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी जब धातु या जल के साथ अभिक्रिया करेगी। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वीकरण क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो निम्नलिखित में से लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन अधातु है? तो निम्न में से जो कार्बन है वह एक अधातु है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, धातुओं के ऑक्साइड समानता होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड समानता होते हैं। तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। आप लोग ये दोनों प्रश्न याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल लगते हैं 29 नंबर, बेंजीन का अणु सूत्र है? बेंजीन का अणु सूत्र है। तो बेंजीन का अणु सूत्र है CH4। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो राइट आंसर है। 30 नंबर सवाल है, सबसे कठोरतम तत्व कौन है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। सबसे कठोरतम तत्व कौन है? तो सबसे कठोरतम तत्व हीरा है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? यानी निम्नलिखित में से तत्वों में से कौन सबसे आध्यात्मिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है? तो जो क्लोरीन है वो सबसे अधिक आध्यात्मिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो पुष्प का पुंकेसर जो भाग है वह परागकण बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं तो उन्हें निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 34 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो जो टाइफाइड है वह लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में मुकुलन है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इनमें से सभी अलैंगिक जनन की विधि है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, कौन सी ग्रंथि अंतः अस्त्रावी और बाह्य यानी बाहर अस्त्रावी दोनों में है?
तो इनमें से जो अग्नाशय है वो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है? तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग एनीमिया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।